हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सुनील सर, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 11 रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी है, इनके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, लिविंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। पिछले वीडियो में हम यह भी बताए थे कि लिविंग के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि लिविंग जो होते हैं वह न्यूट्रिशन करता है, ग्रोथ करता है, मूवमेंट करता है, रिस्पायरेशन करता है, एक्सक्रेशन करता है, स्टिमुलेशन करता है, और सबसे लास्ट में बताए थे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सभी लिविंग के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन के अभाव में लिविंग मर जाता है, ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं करे तो क्या वह जीवित रह सकता है या नहीं रह सकता है? रह सकता है। रिप्रोडक्शन के बिना भी जीवित रह सकता है और रिप्रोडक्शन के साथ भी जीवित रह सकता है। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम बताए थे कि प्लांट और एनिमल दोनों के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा ही लिविंग अपने जनरेशन को बरकरार रखता है, अपनी जनसंख्या को बरकरार रखता है, अपनी पीढ़ी को बनाए रखता है, अपनी जाति को बनाए रखता है, अपनी वंशजों को बनाए रखता है, अपनी संख्या को वह बढ़ाता है। तो जितने भी लिविंग हैं, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, सभी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे अगर मैंगो ट्री है तो वह सीड के माध्यम से मैंगो ट्री जन्म देता है। अगर लीची का पेड़ है तो उसके सीड से लीची तैयार होता है ना। अगर बनाना ट्री है तो बनाना उससे तैयार होता है ना। ठीक उसी तरह से कैट है तो वह कैट के बच्चे को जन्म देता है। डॉग है, डॉग के बच्चे को जन्म देता है। काव के बच्चे को जन्म देता है। एलिफेंट के बच्चे को जन्म देता है ना। और ह्यूमन जो है, आदमी के बच्चे को जन्म देता है इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा। इसी प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर प्लांट में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है। तो आज हम लोग सिर्फ प्लांट में पढ़ेंगे, प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्लांट में भी दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट में भी दो तरह का रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब हो गया जिसमें सिर्फ एक गैमेट भाग लेता है। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक गैमेट भाग लेता है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है ना। जिसमें दो गैमेट भाग लेते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों गैमेट भाग लेते हैं, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब ज़रा देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए, थोड़ा लिखे बहुत कम है लेकिन बातें बहुत ज़्यादा है इसमें। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, प्लांट में ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी
लीफ के द्वारा, स्टेम के द्वारा, रूट के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव में सबसे पहला है आपका कटिंग। कटिंग प्रोसेस के द्वारा प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है। इस तरीके से कटिंग प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। आप देखे हैं अपने दैनिक जीवन में, इसे आप देखते हैं जो कटिंग के द्वारा। सबसे पहले ज़रा देखिए, इसका एग्जांपल हम देते हैं। जैसे रोज़ प्लांट है तो रोज़ प्लांट का सीड नहीं लगाया जाता है, क्या किया जाता है, उसका स्टेम को काट करके दूसरे जगह उसको लगा दिया जाता है। तो जब स्टेम को लगा दिया जाता है उससे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं, पुनः उसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर हो जाता है। उसी तरह से आप दूसरा देखिए जो कटिंग के द्वारा होता है। आप देखिए, देखे होंगे सजीना का प्लांट, देखे हैं सजीना का प्लांट, सजीना, उसका भी क्या किया जाता है, उसका सीड नहीं लगाया जाता है, उसका भी स्टेम काट करके ही दूसरे जगह लगा दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से कटिंग के द्वारा वह प्लांट हो जाता है। उसके बाद आप ज़रा देखिए कटिंग के द्वारा, और केला का पौधा देखें हैं, बनाना ट्री, उसका भी जो है क्या किया जाता है, उसके बच्चे को काट करके, मदर प्लांट से काट करके अलग कर लिया जाता है, उसको लगा दिया जाता है ना। जब तक आप अलग नहीं करेंगे दूसरे जगह वो प्लांट नहीं होगा। ऐसे जहाँ एक जगह प्लांट हो जाता है तो वहाँ पर कई प्लांट हो जाता है, तो कटिंग का इस्तेमाल वहाँ पर भी होता है। इसके बाद आप ज़रा देखिए, है ना, आलू, पोटैटो जो है कटिंग कर करके हम लोग लगाते हैं ना। किसान लोग को देखे होंगे, आलू का जो खेती करता है, बीज वाला आलू लाता है ना, बीज वाला आलू लाता है, उस आलू में आँख रहता है निकला हुआ, अखुआ, उसको बोलते हैं अखुआ आलू, उसी से रूट निकलता है ना। किसान उसको, आलू को 2 टुकड़ा कर देता है और उस टुकड़े को ज़मीन के अंदर कोर करके उसको लगा दिया जाता है और मिट्टी जो है ऊपर से ढक दिया जाता है। ढक देने के बाद कुछ दिन के बाद उसमें से रूट निकल जाता है, फिर स्टेम आता है, लीफ आता है और आलू, बहुत से आलू उसमें लगते हैं। तो इस प्रकार कटिंग के द्वारा हम आलू का भी खेती कर सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल इसमें है जिसके द्वारा आप कटिंग करके तैयार कर सकते हैं, नए प्लांट को तैयार कर सकते हैं, है ना, नए प्लांट को आप तैयार कर सकते हैं कटिंग विधि के द्वारा। इसमें आपको बताएं हम रोज़ प्लांट, सजवन का प्लांट, बनाना प्लांट, है ना, और कौन कौन है एग्जाम्पल बताइए। बहुत से जानते हैं, सिर्फ मुंह रखिए। तो इस तरह से प्रोसेस के द्वारा हम लोग जो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिजायरेबल क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल, अपने इच्छा के अनुसार फसल उपजाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और दूसरा देखिए, दूसरा विधि है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा जो है कैसे आप लगाते हैं, इसमें 2 तरह का पौधा होता है ग्राफ्टिंग के द्वारा, है ना। 2 तरह का पौधा होता है ग्राफ्टिंग, और उसको काट करके, स्टेम को काट करके एक का रूट और दूसरे का स्टेम लगा दिया जाता है। जैसे आपको, हाँ, इसमें ज़रा देखिए इसमें होता क्या है। जैसे देख लीजिए ये तना है, ठीक है, ये रूट वाला प्लांट है, ये रूट वाला एक प्लांट लिए, इसको तिरछा करके काट दिया जाता है, ठीक है, काट दिया जाता है। यहाँ देखो इधर, और इसके ऊपर से एक दूसरा जो है प्लांट, एक दूसरा प्लांट को के स्टीम को इसमें लगा करके, है ना, और यहाँ मिट्टी बांध करके, मिट्टी लगा करके कपड़ा से बांध दिया जाता है ना। ऊपर में कोई और प्लांट होता है,
और नीचे में कोई और प्लांट। मान लेते हैं नीचे में ये मैंगो ट्री है और ऊपर में अमरूद का पेड़ है ना। तो इस तरह से लगा देने से वह रूट हो गया मैंगो का, लेकिन ऊपर वाला भाग जो इस प्लांट का होगा वह फल जो है आराम से फलने लगता है और बड़ी आसानी से कम समय में यह अमरूद का फल जो है आपको मिलने लगेगा, कम समय में, और अच्छे खास वाले फल मिलने लगेंगे आपको। तो इस प्रोसेस के द्वारा भी हम डिजायरेबल क्रॉप्स को बड़े पैमाने पर उपजाते हैं, एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर में फसल तैयार किया जाता है और हॉर्टिकल्चर में क्या तैयार किया जाता है? फ्लावर और वेजिटेबल। हॉर्टिकल्चर में फ्लावर और वेजिटेबल, फ्लावर और वेजिटेबल के खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा करते हैं। उसके बाद तीसरा विधि है लेयरिंग। लेयरिंग प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, डिजायरेबल क्रॉप्स तैयार करते हैं, है ना। फॉर लेयरिंग select a flexible thin twigs of a tree or shrub such as lemon and bury the middle part of the twigs under the soil surface। इस प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग हर अच्छे किस्म के पौधे तैयार करते हैं और अच्छी फसल हम तैयार करते हैं। इसके बाद चौथा है आपको टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के द्वारा एक साथ लाखों संख्या में हम प्लांट तैयार करके कम समय में इसमें हम अच्छी फसल, चाहे वह अनाज का हो या फिर वेजिटेबल्स का हो या फ्रूट्स का हो, इस तरह से हम इसका फसल तैयार करते हैं। तो ये हुआ आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा हम लोग प्लांट से नए अधिक संख्या में फसल तैयार करते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन इसको कहा जाता है। सेक्सुअल जब भी होगा इसमें मेल और फीमेल दो पार्ट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं, है ना। मेल गैमेट्स और प्लस फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल दोनों गैमेट जब मिलता है तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट में भी ये बात होता है, प्लांट में भी ये होता है। क्या ऐसे प्लांट देखे हैं जो मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, वो लोग मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्लांट पूरे प्लांट में ही मेल फीमेल एक ही फ्लावर में होता है ना। फ्लावर आप देखिएगा, है ना, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में स्टामेन होता है और फीमेल पार्ट में ओवरी होता है, और पॉलिनेशन के द्वारा उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें फ्रूट्स बनते हैं, और फ्रूट्स के अंदर फिर सीड बनते हैं, और सीड के बाद फिर नया पौधा तैयार होता है। सीड से ही नया पौधा तैयार होता है ना। आप देखे होंगे केला का पौधा, देखे हैं केला, बनाना ट्री देखे होंगे। तो बनाना ट्री का पहले फूल निकलता है ना, और जब फूल निकलता है उसमें बहुत से मक्खी, मधुमक्खी, भंवरे, तितलियाँ उस पर जाते हैं, बन बनाते हैं, उसका पोलन ग्रेन लेते हैं। पोलन ग्रेन लेने से उसका परागन होता है। परागन होने के बाद तब उसमें फल लगता है। अगर इंसेक्ट उसमें नहीं जाए तो नहीं होगा। इसके बाद मैंगो ट्री में देखिए, जब मंजर आता है ना, तो देखिएगा बहुत से मधुमक्खियाँ उसके मंजर पर भिनभिनाता है, मतलब वो पोलिनेशन का कार्य करता है ना। और पोलिनेशन होने के बाद ही उसमें आम लगता है। तो जितने भी बड़े ट्री हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही उसमें फल फूल सीड्स होते हैं, लगते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। आम लगता है, आम का सीड खा करके उसको हम लोग लगा कर दूसरे जगह तैयार करते हैं, उसके फल को खाया जाता है, सीड को फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्लांट में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
दोनों होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह से आप लोग पूरा मेहनत करते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।